अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। मेरा नाम फैज़ान है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैपरी ट्राउज़र और स्ट्रेट पैंट में क्या फ़र्क होता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की तरफ ज़रूर शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो ये ट्राउज़र का कपड़ा जो कि 2.5 गज लॉन का कपड़ा है, मैंने पहले से बिछा के रखा हुआ है और इसमें से मैंने आज कैपरी कटिंग करनी है। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताऊंगा कि कैपरी की क्या चीज़ होती है, ट्राउज़र क्या होता है और स्ट्रेट पैंट क्या चीज़ होती है। आज मैंने कैपरी कटिंग करनी है। ऊपर सबसे पहले मैं 2 इंच का इस तरह से एक निशान लगाऊंगा और साइज़ है मेरे पास 36 लेंथ है और 5.5 इंच पांचा है। तो यहाँ से मैं लगाऊंगा 36 इंच पे एक निशान। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के एक निशान। अब आ जाएं कमर की तरफ। कमर है इसकी 18 इंच। मैं यहाँ पे रखूँगा 10.5 इंच क्योंकि मैंने इसमें 3 इंच की लूजिंग देनी है कमर में। अब यहाँ से हम इसके आसन का निशान लगाएंगे 12 इंच पे। यहाँ से भी हम इसका निशान आसन का लगाएंगे 12 इंच पे। अब इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो ये निशान मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इसको इस तरह से इस आसन से इस आसन तक निशान लगा दूंगा। अब यहाँ से मैंने इसका सेंटर करना है। देखिए इस निशान से इस कपड़े तक मेरा 12 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ से लगाऊंगा इस कपड़े से इधर तक 6 इंच पे निशान। 6 इंच पे निशान लगा दिया। अब पौंचे का साइज मैंने रखना है 5.5 इंच, तो मैं इसको 2.5 इंच सेंटर करते हुए 5 इंच पे निशान लगा दूंगा। अब यहाँ से लेके मैंने इस निशान को इस तरह से ड्रॉ करना है। आसन से हम रखेंगे 2.5 इंच का और टोटल थाई आ जाएगी हमारी 13.5 इंच पे। अब यहाँ पे एक ख़ास बात है जो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये देख रहे हैं आप, थाई आती है हमारी ऊपर से 20 इंच पे घुटना। तो ये मैंने घुटने का निशान लगा दिया। अब हम इसको कैपरी वाली शेप देंगे। तो ये है जी हमारी कैपरी वाली शेप। ये निशान लगे हैं हमारे कैपरी वाले। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें स्ट्रेट पैंट और ट्राउज़र का क्या फ़र्क होता है। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर हम ट्राउज़र बनाएं तो ट्राउज़र का पांचा कभी भी 5.5 नहीं हुआ। अगर हम ट्राउज़र बनाएं तो ट्राउज़र का पांचा कम से कम हम रखेंगे 6 इंच, 6.5 इंच, 6 इंच या 6.5 इंच। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ट्राउज़र के लिए हमें शेप देनी है थोड़ी सी यहाँ से खुली, क्योंकि ट्राउज़र लूज़ होता है और कैपरी टाइट होती है। और एक बात और आपने ये याद रखनी है कि कैपरी जो होती है वो हमेशा शॉर्ट होती है। कैपरी जो आती है वो पिनियों तक आती है, जिसको इंग्लिश में नी भी कहते हैं। कैपरी वहाँ तक आती है। ट्राउज़र जो आता है वो आपकी शलवार की लेंथ से 2.5 से 3 इंच बड़ा होता है। अगर हम इसका ट्राउज़र बनाएं या स्ट्रेट पैंट बनाएं तो उसकी लेंथ हम रखेंगे 39 या 40 इंच। तो इसलिए हम कैपरी बना रहे हैं तो कैपरी की लेंथ छोटी होती है। कैपरी और ट्राउज़र में ये फ़र्क होता है। और अगर हम स्ट्रेट पैंट बनाएं तो स्ट्रेट पैंट की शेप जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। स्ट्रेट पैंट की शेप हम यहाँ से लाएंगे और इसको बाद इसको ऐसे सीधा कर देंगे। ये सीधा कर देंगे। ये होगी हमारी स्ट्रेट पैंट की शेप।
कैपरी की शेप हमारी यहाँ से फिटिंग में होगी और ट्राउज़र हमारा नॉर्मल जैसे ट्राउज़र होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। इन तीनों में जो ख़ास कॉमन बात यह है कि इन तीनों में लेंथ का फ़र्क है और थाई घुटने के बाद जो होता है वो फिटिंग का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ट्राउज़र, कैपरी और स्ट्रेट पैंट में ये फ़र्क होता है। ऊपर से ये तीनों सेम होते हैं, उसी तरह से इसकी कटिंग होती है, लेकिन नीचे बॉटम पे जाके इनकी कटिंग का स्टाइल चेंज होता है और इनकी फिटिंग भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ से हम पहले कैपरी को कटिंग करते हैं। क्योंकि हमने कैपरी बनानी है तो हम कैपरी की कटिंग ही करेंगे। इस तरह से कटेगा हमारा फ्रंट। जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं ये हमारा होगा सिलाई का मार्जिन। और फिर हम इस तरह से इसको कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट कट चुका है जी। अब आते हैं बैक की तरफ। तो बैक को हमने बढ़ा के कटिंग करना है। कितना बढ़ा के कटिंग करना है वो भी आपको बताता चलूँ कि बैक को हमने तकरीबन 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कटिंग करना है। ये 2.5 इंच आप देख रहे हैं, मैं निशान लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये देख रहे हैं आप, बैक हमने बड़ी इसकी कटिंग की है क्योंकि बैक हमेशा बड़ी होती है, चाहे वो ट्राउज़र हो, चाहे वो कैपरी हो, चाहे वो स्ट्रेट पैंट हो, जो भी हो, बैक हमेशा आपने इस तरह से बड़ी ही डालनी है। तो यहाँ पे ये हमारे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हमारी लेंथ जो है वो 36 तैयार आ जाएगी। तो ये कैपरी आपके सामने कट चुका है जी। ये होता है कैपरी। अगर हम ट्राउज़र कटिंग करें तो ट्राउज़र की शेप हमें इस तरह से देनी पड़ेगी, कैपरी की शेप हमें इस तरह से देनी पड़ेगी, क्योंकि घुटने के बाद ये फिटिंग में आएगी और इसकी लंबाई छोटी होगी। ये आपकी पिन्नियों तक आएगी, जिसको इंग्लिश में नी कहते हैं, ये वहाँ तक आएगी। कैपरी और ट्राउज़र में ये फ़र्क होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।